पाठ 2। मेहनती अमर। शिवपुर गांव में अमर नाम का एक अनाथ बालक रहता था। अमर बचपन से ही इतना स्वाभिमानी था कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा था। उसने सदैव मेहनत करके अपने लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। अमर जब बड़ा हुआ तब गांव वालों ने उसे राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर अमर ने भी राजा के यहाँ नौकरी करने की सोची और राजधानी जाने का निश्चय किया। किंतु उसके सामने एक समस्या थी कि राजधानी जाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। तभी अमर ने इस समस्या से निकलने के लिए एक तरकीब सोची और दूसरे ही दिन वह राजधानी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में अमर लोगों की सहायता करता जाता, जिसके बदले उसे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए ठिकाना मिल जाता था। इस प्रकार महीने भर की यात्रा के बाद वह राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। थकान के कारण उसे जोर से प्यास लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसने उस औरत से कहा, माँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? अमर ने उसे राजधानी आने का अपना उद्देश्य बता दिया। तब उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं, वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। अमर को भला और क्या चाहिए था, वह खुशी खुशी उस औरत के साथ उसके घर चला गया। दूसरे दिन वह महावत के साथ राजमहल पहुंचा। वहां बहुत से हाथी थे। अमर भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल का काम करने लगा। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी वहां कीमती पोशाक पहने एक सुंदर व्यक्ति आया। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे। अमर समझ गया कि ये ही राजा है। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने महावत से पूछा, यह लड़का कौन है? महावत बोला, महाराज, यह अनाथ है, पहले शिवपुर गांव में रहता था। इसने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए यहाँ काम की तलाश में चला आया। राजा ने कहा, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती मालूम होता है। अमर राजा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए। उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने वह रुपया निकालकर राजा के सामने पेश किया और बोला, महाराज, मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। राजा अमर की इस विनम्रता को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, इस रुपये को तुम मेरी तरफ से अपने पास रखो और इसका सही उपयोग करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अमर ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। उस समय अमर तय नहीं कर पाया कि वह इस रुपये से क्या खरीदे। अगले दिन सुबह वह महावत की पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गया। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। अमर तुरंत उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से 1 रुपये के गाजर के बीज खरीद लिए। महावत के घर के बाहर पड़ी खाली जमीन में बीज बोने के लिए उसने जमीन को अच्छी तरह खोदा और उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद वह उनकी सिंचाई व गुड़ाई में लगा रहा। कुछ समय बाद गाजरें खाने लायक हो गई तो उसने कुछ चुनी हुई गाजरें बांस की एक टोकरी में सजाकर रखी और राजा के पास ले गया। गाजरों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। गाजरें लाल लाल और काफी लंबी थी। राजा ने अमर से पूछा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताजी गाजरें कहाँ से आई? वह बोला, महाराज, आपके दिए हुए 1 रुपये में मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से जो गाजरें उगी हैं, उनमें से कुछ अच्छी अच्छी गाजरें चुनकर आपके लिए लाया हूं। अमर का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे मेहनती और योग्य युवकों की राज दरबार में बहुत जरूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये गाजरें रसोई घर में पहुंचा दी जाए और दोपहर के खाने में परोसी जाए। दूसरे दिन से ही अमर राजा के दरबार में काम करने लगा।
वह मेहनत से काम करता और सदैव प्रसन्न रहता। राजा और उसके दरबारी उससे बहुत खुश थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता गया और अंत में राजा ने उसे अपना अंग रक्षक बना लिया।